हरे कृष्णा। तो आज हमारे भगवत गीता के डिस्कशन में है चैप्टर 9 वर्स नंबर 28। तो ये श्लोक इस प्रकार है। शुभ अशुभ फलैरैवं मोक्षसे कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फलैरैवं मोक्षसे कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फलैरैवं मोक्षसे कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तात्पर्य: गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अनासक्तस्य विषयानर्थामुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदात्कार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैष्यसि, यह वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रहता है। यहाँ जो मुक्ति की 5 विशेष अवस्थाएं बताई हैं, ये है, आपको पता होगा, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, है ना। तो इस प्रकार से टोटल 5 होती हैं। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के लिए अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। क्या? जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णवाचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला से। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण, दोबारा से बोल देता हूँ मैं, लाइन थोड़ी इम्पोर्टेंट है, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है या जो निरंतर योजना बनाता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। हरे कृष्णा। तो आप में से कुछ अपनी टीका टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे श्लोक में? नहीं? क्यों? ओके। तो यहाँ भगवान है ना, जैसे पिछले श्लोक में कह रहे थे, यद कुरोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद,
कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो और जो कुछ करते हो में सब कुछ इंक्लूडेड है ना? तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अब कोई इससे सवाल उठ सकता है कि पर इसमें हमारा क्या फ़ायदा, है ना? क्योंकि भौतिक लोग हैं और अचानक से तो भगवान की भक्ति करने में आते नहीं हैं, है ना? हालाँकि भगवान की शुद्ध भक्ति भगवान खुद ही करने को बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन फिर भी मन में आएगा कि यार कुछ तो होना चाहिए ना इसके अलावा, आखिर हमें क्या मिलेगा? हालाँकि भगवान बता चुके हैं, है ना? कि जो मेरे संरक्षण में आता है, हालाँकि सब भगवान के संरक्षण में ही है, पर जो भगवान के संरक्षण को स्वीकार कर लेता है कहा जाए और एकमात्र भगवान की शरण में ही आ जाता है, तो वो परम आनंद में रह सकता है, परम सुख में रह सकता है। ये सब हम अभी तक के श्लोकों से समझ चुके थे। लेकिन पिछले श्लोक में जब कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, है ना? तो कोई सोच सकता है कि भला ये करने से होगा क्या? अगर इसके बाद भी हम लोग फँस गए इस संसार में, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, अगर सब कुछ हमने भगवान के लिए करा। जैसे कई बार जब नए-नए डिवोटीज़ होते हैं ना, जैसे कोई, क्योंकि इस चैप्टर में ख़ासकर जो देवताओं के भक्त हैं उनकी भी बात करी गई है। तो कभी-कभार जब नए-नए लोगों को हम बताते हैं कि आप कृष्ण की सेवा कीजिए, है ना? और जब वो पहली बार सुनते हैं कि अभी तक वो गलत कर रहे थे, है ना, ऐसे देवी-देवताओं की भक्ति करना, भक्ति तो खैर हो नहीं सकती, पूजा आराधना बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि भक्ति में फ़र्क होता है। तो जो पूजा आराधना वो कर रहे थे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, है ना? अल्प अल्प ज्ञान के कारण हमने ऐसा कर दिया। तो जब हम उनको बताते हैं कि कृष्ण की सेवा कीजिए तो वो कई बार डरते हैं, है ना? एक तो उनको डर ये रहता है कि अब हम जो देवी-देवता की उपासना कर रहे थे वो बुरा मान जाएँगे, है ना? तो हम बोलते हैं कि नहीं-नहीं, आप कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो सब प्रसन्न हो जाएँगे। लेकिन उनको दूसरा एक और डर होता है ना, कि अगर हम कृष्ण की सेवा करें और उसके बाद भी हमें परमागति नहीं मिली तो फिर क्या होगा, है ना? ये सब अज्ञान के कारण होता है, इसलिए भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि शुभ अशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है ना? अब एक ही लाइन में कई सारी बात है कि इस तरह तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना? कर्म बंधन है, उससे मुक्त हो जाओगे मोक्ष से। और शुभ अशुभ फलैरेवम, है ना? जो शुभ अशुभ फल है इसके बंधन एक ही बात है ना? ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे जो कि शुभ अशुभ कर्मों के वजह से होता है। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है ना? क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि अशुभ कर्म तो समझ में आता है, बट ये शुभ कर्म के बंधन क्यों है? क्योंकि अशुभ कर्म तो आपको पता है, कोई भी आप अपराध करेंगे, पाप करेंगे, वो अशुभ कर्म है ना? जिसमें जैसे 4 नियम है ना? तो ये 4 नियम सिर्फ़ भक्तों के लिए नहीं होते, आप सबको पता ही है, ये 4 नियम सबके लिए हैं, ये 4 नियम मनुष्य बनने के लिए हैं। टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, जिसमें से नो इलिसिट सेक्स, है ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना? और नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। और ये जो 4th रेगुलेटिव प्रिंसिपल है वो भी ह्यूमन बनने के लिए है, वो डिवोटी बनने के लिए नहीं है ना? जैसे अपोजिट जेंडर से ज़्यादा इंटरेक्शन ना रखना, है ना? ये सब वैदिक फ़िलॉसफ़ी है, ये सब भी ह्यूमन बनने के लिए है ना? ना कि एक डिवोटी बनने के लिए। डिवोटी तो फिर और ऊपर की बात है, वो तो विशुद्ध सत्व गुण की बात है। लेकिन ये सब एक ह्यूमन बनने के लिए है कि पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करना, है ना? और कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सब तो अशुभ कर्म है। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये शुभ कर्म क्यों बोला है? क्योंकि जैसे कोई सात्विक कर्म भी होते हैं ना, जैसे एक बार आप में से किसी भक्त ने पूछा था, एक जगह तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने लिखा हुआ था कि रजोगुणी और तमोगुणी कर्म हमें इस संसार में बांधते हैं, और साथ में ये भी लिखा है कि सतोगुणी भी बांधते हैं। तो रजोगुणी और तमोगुणी का तो समझ में आता है, लेकिन सतोगुणी कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि ये तीनों इसी संसार के कर्म बंधन है ना? ये जो तीनों गुण हैं, वो तीनों इसी संसार के हैं, है ना? तभी तो आगे चैप्टर में पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण, है ना? तो ये प्रकृति के गुण है, ये भगवान के गुण नहीं है ना? मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं है ये सब, है ना? तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ऑब्वियसली कहते हैं कि हमें सतोगुण तक जाना है, क्योंकि उसमें भक्ति थोड़ा ईज़िली हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर भी विशुद्ध सत्व है, जो कि स्पिरिचुअल प्लेटफ़ॉर्म पर रहता है ना? इसलिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कम से कम पहले सत्व तक तो पहुँचे, कम से कम राक्षस से इंसान तो बने, तब जाके भक्ति कर सकते हैं। इसलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। पर अगर हम सोचे सिर्फ़ उसी को करने से हम गोलोक चले जाएँगे, सो दैट इज़ नॉट अ केस, है ना? वो सिर्फ़ अच्छा व्यक्ति बनने के लिए है। और सतोगुण में रह कर के भक्ति आसान हो जाती है। तो इसलिए शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फलों बंधनों से बच जाओगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि हम इस संसार में
जैसे कई लोग का मानना है ना कि हम लोग गोलोक से गिरे हैं, कई लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम हमेशा से यही हैं। चैतन्य चरितमृत में तो यही आता है कि अनादिर बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, है ना, कि जीव जो था वो हमेशा से अनादिर बहिर्मुख है, हमेशा भगवान से विमुख था, और उसने भोग वांछा हमेशा करता रहा था वो, है ना। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में तो यही प्रमाण है। तो और मायावादी भी कई बार कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो माया के वजह से, है ना कभी वो सपने की दुनिया में आ गया, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ये जगत मिथ्या है, और वो सिर्फ एक सपने की दुनिया में चला गया है, और अभी भी हम सपना देख रहे हैं, बस सपना टूट के बाहर आ जाएगा तो हम दोबारा से ब्रह्म हो जाएंगे। पर फिर सवाल आता है कि उनका सपना अभी तक टूट क्यों नहीं रहा, जब उन्हें ये चीज़ पता चल गई है कि आप सपने में हो। तो भैया बाहर आ जाओ ना, आप क्यों इतना सपना देखना चाह रहे हो जब आपको पता ही है कि मुक्त होना है ना। एंड सेकंड थिंग इज कि उन्हें भी पता है, क्योंकि ये भगवत गीता के श्लोक तो नहीं बदलेंगे, तो हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, है ना। तो यही कारण है जिस वजह से हमें संसार में है कि हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। तो इसलिए चाहे मायावादी, छायावादी, कायावादी हम हो, कोई भी हो, वो सब इस कर्म बंधन की वजह से फंसे हुए। और वो कर्म बंधन क्यों लगता है, जब हम भगवान से हटके खुद भोग करना चाहते हैं। क्योंकि अगर भगवान के लिए करेंगे तो वो सेवा बन जाएगी। तभी तो पिछले श्लोक में बोला कि जो करते हो मेरे लिए करो। अगर मेरे लिए करोगे तो दैट विल बिकम सेवा, दैट विल बिकम सर्विस। पर अगर आप अपने लिए करोगे तो चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, वो कर्म बंधन रहेगा। तभी तो कई लोग कहते हैं कि हम लोग सर्दी आ रही है ना, बाहर गरीबों में जाके कंबल बांट देंगे, है ना, कुछ हलवा पूरी बांट देंगे, है ना। अभी भगवान की छठी महोत्सव आ रहा है तो कड़ी चावल बांट देंगे, है ना। पर कई कई लोग तो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि कड़ी चावल आलू पूरी का इतना हज़ारों हज़ारों लाखों का भंडारा करते हैं, और वो भगवान को भोग ही नहीं लगाते, है ना। भाई जब तुमने भगवान को भोग नहीं लगाया तो वो किस बात का भंडारा, वो किस बात से लोगों का भलाई करेगा, है ना। तो ऐसे कई कई लोग हैं जो सोचते हैं कि ये वेलफेयर है वो वेलफेयर है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा गरीबों में बांट दूंगा। पर हाउ डू यू नो कि लोगों का वेलफेयर क्या है, आपको कैसे पता। वो कुछ देर के लिए खुश हो जाएंगे, है ना, क्या वो कंबल हमेशा उनके साथ चलेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो परमानेंट हो। इसलिए हाउ कैन यू से कि वो उनको हमेशा सुख में रखेगा, है ना। यहाँ से तो आपने ठीक कर दिया, पर इधर का जो मेंटल ट्रॉमा है वो कौन ठीक करेगा। और वो तभी ठीक हो सकता है जब कोई कृष्ण की भक्ति करे। इसलिए भगवान कहते हैं तुम सभी शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। और ये बहुत डीप बात है, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हम इसी वजह से संसार में बंधे हुए हैं। और ये कर्म बंधन तब तक चलता रहेगा जब तक हम कृष्ण को सरेंडर नहीं हो जाते। और ये शुरू शुरू में कई बार नहीं समझ में आता, पर जितना जितना भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना और कर्म की बारीकियों को समझते हैं, और जितना ज़्यादा लक्ष्मी के साथ है ना हम लोग खेलते हैं, है ना, उतना ज़्यादा आपको डीपली समझ में आएगा। क्योंकि एक एक रुपए, है ना, एक एक पैसा बचाना, नहीं तो वो कहीं गलती से भी अपने यूज में आ गया तो लग गया कर्म बंधन, है ना। जैसे महाराज तो बहुत डीपली बताते हैं कि अगर किसी ने हमें कुछ दिया है और हम बदले में उसे कुछ ना दें, है ना। अरे खेलते मतलब सरकाज़म में बोला मैंने, कृष्णा प्रभु, है ना। मनी मनी का यूज करते हैं, है ना, आप ऐसा समझिए। तो इसलिए शुभ अशुभ कर्म फल यही है ना बंधन का कारण है। क्योंकि हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि महाराज बहुत डीपली इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार जब हमें कोई कुछ देता है और हम उसको बदले में कुछ ना दें, है ना, और हमने किसी से सामान लेकर के ना उसको ग्रैटिट्यूड दिया, है ना, ना उसको बदले में कुछ दिया, है ना, तो उससे हमें कर्म बंधन लगता है और उससे हमें संसार में फंसते हैं। तो इसलिए ताकि हमें संसार में ना फंसे, है ना, पहली बात तो हमें किसी से कुछ मटेरियल इसलिए लेना नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी बात वी हैव टू सर्व, है ना, क्योंकि हम लोग सर्वेंट बनना चाहते हैं। और अगर हम भगवान की सेवा करेंगे हर काल में, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का चिंतन करेंगे और सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ करेंगे, तो सारे शुभ अशुभ कर्म फलों से बच जाएंगे, क्योंकि फिर हम उनके लिए कर रहे हैं। तभी भगवान अगली लाइन में कह रहे हैं कि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेश्यसि। इस संन्यास योग में चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे, है ना। तो ये सर एक सेकेंड। ओके, यस, बार बार है ना कोई क्लास लेते टाइम में गेट पर आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था ना कि संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैश्यसि, है ना, कि संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो ये संन्यास योग की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, और शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि एक्चुअल सन्यासी कौन है। तो अब आप लोग ये कह सकते हैं कि हम तो सन्यासी नहीं है, है ना, तो हम तो सन्यास आश्रम में नहीं है। पर यहाँ सन्यास का खाली ये मतलब नहीं है। ऑब्वियसली वो तो
मोटा-मोटा मीनिंग है ही कि जो लोग सन्यास आश्रम में है ना? जो सैफ़्रॉन पहने हुए हैं, रिनंसिएटेड है, तो उनको वैल्यूज़ फ़ॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। और असली सन्यासी जो सन्यास आश्रम में भी है, असली सन्यासी वही है ना? असली रिनंसिएट व्यक्ति वही है, जो इस संसार में सब कुछ त्याग करके सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की सेवा कर रहा है ना? और ये सब हम ऑलरेडी भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे यहाँ प्रभुपाद ने कोट भी करा है ना? कि युक्त वैराग्य, तो जो भी चीज़ भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है उसका त्याग क्यों करेंगे, है ना? उस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना? तो कई सारी चीज़ें जो बाहर से देखने में मटेरियल लग सकती है, भौतिक लग सकती है, पर उनका यूज़ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना? जैसे अब कोई मंदिर में आए और बोले कि मैं आपको एक बड़ी सी इनोवा कार जो है वो दान में देना चाहता हूँ, और अब कोई बोले कि नहीं नहीं ये सब तो भौतिक होता है, ये सब माया है, हम लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्यों नहीं करते भैया? उसको एक्सेप्ट करके जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जैसे किसी ऐसे एरिया में जगन्नाथ जी को ले जाना है, बारिश का मौसम हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि रथ यात्रा 15 किलोमीटर दूर है तो रथ को ही उसमें लेके जाएंगे। तो जगन्नाथ जी आजकल मैं तो देखता हूँ, एक बार एक जगह पे रथ यात्रा थी, तो पहले जगन्नाथ जी आगे BMW में बैठ के आ रहे हैं, फिर बीच में सुभद्रा मैया मर्सिडीज में बैठ के आ रही है, फिर पीछे तीसरी गाड़ी में बलराम जी ऑडी में बैठ के आ रहे हैं। मैंने कहा सही है यार, है ना? और ये सब कुछ भी नहीं है, तो टिन का डब्बा है, भगवान के लिए क्या है ये, है ना? वो एक चुटकी बजा के सब भस्म कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए उनके लिए तो बड़े 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 रथ है ना, इस संसार में बड़े से बड़े जो रूबीज एमराल्ड है ना, इस सब के भी रथ बना दे वो भी उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो सब ये चुटकी बजा के भस्म कर देंगे, है ना? तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम मटेरियल वर्ल्ड से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो तो अलग ही बात है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें दे तो हम उस सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है ना? तो इसलिए युक्त वैराग्य, लेकिन इस युक्त वैराग्य को आजकल के प्रैक्टिकल टाइम के साथ हमें समझना भी चाहिए, है ना? क्योंकि युक्त के आगे वैराग्य लगा है, कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं, है ना? युक्त वैराग्य के नाम पे फिर इसलिए कई बार डिवोटीज कुछ भी आजकल करते रहते हैं ना, अरे युक्त वैराग्य है, रूप गोस्वामी ने बोला था ना युक्त वैराग्य, तो मैं क्या कह रहा था ना, एक आईफोन खरीद लेते हैं, वैसे तो ये पैसे भगवान के लिए आए थे, है ना? पर थोड़े बहुत मैं लगा ले तो भगवान की तो सेवा है, इससे मैं जगन्नाथ जी की तो फ़ोटो खींचूँगा। तो मैं एक आईफ़ोन ले लेता हूँ खरीद के, और एक आईपैड ले लेता हूँ एक नया, और एक एप्पल की घड़ी भी ले लेता हूँ। अरे! उससे मैं टाइम देखूँगा ना, उसमें वॉलपेपर में जगन्नाथ जी की फ़ोटो लगा दूँगा। फिर उससे मैं ये देखूँगा कि मैं कितने स्टेप्स चल रहा हूँ, है ना? फिर मैं, क्योंकि वो जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना कि अपनी हेल्थ है तभी तो हम सही से भक्ति कर पाएँगे। तो वो भी तो भगवत सेवा ही हुई ना प्रभु जी, है ना? क्योंकि देखो आप समझो बात को, मैं घड़ी में देखूँगा मैं कितने स्टेप्स चल रहा हूँ, तो मेरी हेल्थ सही रहेगी, मेरी हेल्थ सही रहेगी तो मैं भक्ति सही से कर पाऊँगा, और मैं भक्ति भगवान की कर रहा हूँ, तो हुआ ना ये युक्त वैराग्य। तो ये वैराग्य नहीं है ना? जिस चीज़ में हम ज़बरदस्ती उसको नीड को ग्रीड बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट वैराग्य, है ना? जैसे किसी के पास लक्ष्मी नहीं है ना? अब वो सिर्फ़ धोती चादर पहन के या नॉर्मल व्हाइट धोती कुर्ता पहन के काम चला सकता है। पर वो सोचे कि नहीं, है ना, थोड़ा कुछ तगड़ा होना चाहिए, और कोई बड़ी-सी, है ना, एकदम बढ़िया-सी चटक-मटक वाली बगलबंदी लेकर के आए। और वो भी पैसे कहीं से मार करके, है ना, या चुरा करके, जिसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता था, और उसको यूज़ करे। तो क्या ये वैराग्य है ना? इसलिए फाल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य में ये ध्यान रखना है कि दोनों के आगे वैराग्य शब्द लगा हुआ है, तो वैराग्य होना चाहिए ना। और वैराग्य का यही मतलब है, तपस्या वैराग्य की, वॉलंटरली अपने आप को कष्ट देना जिससे हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ सके। तो वो युक्त वैराग्य है, लेकिन उसका ये मतलब है कि उसको भगवान की सेवा में लगाना, ना कि अपनी सेवा में। तो हमें हर समय पे सोचना है कि क्या हम उस चीज़ को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं या अपनी सेवा में लगा रहे हैं ना। एवरी टाइम वी हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट। जैसे कई बार हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें अच्छा प्रसाद खाने से बचना चाहिए, तो ये भी तो वैराग्य है ना? जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत पिज़्ज़ा पास्ता, महाराज तो कह रहे थे पिज़्ज़ा पास्ता नर्क का रास्ता, है ना? लेकिन हम बहुत सारा ये सब चर्चा करते हैं ना, आलू सब्जी, है ना, पूरी, पनीर की सब्जी पूरी, तो ये सब न्यू डिवोटीज़ के लिए ठीक है। या जैसे श्रील हरिदास स्वामी महाराज कह रहे थे, जब हम 1-2 दिन पहले भी तपस्या की बात कर रहे थे, है ना, कि भक्ति में तपस्या अनिवार्य है। तो शिला हलदर महाराज कह रहे थे कई बार मंदिर में जाते, फीस्टिंग हो रहा है, वहाँ पे 10-10 20-20 आइटम प्लेट में भर लेंगे, और फिर वो सारे एकदम पागलों की तरह ठूस-ठूस के खा रहे हैं, है ना? और कई-कई तो मतलब बच्चे भी नहीं, इवन बड़े-बूढ़े भी वहाँ पे भर-भर के 20-20 आइटम खा रहे होते हैं, है ना? और महाराज तो कई सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या था वो, पर सुख असहने, है ना, कि हमारी प्लेट में भी गुलाब जामुन है,
पर साइड वाले की प्लेट में देखेंगे यार इसकी प्लेट में कैसे बड़ा वाला आ गया, मेरे में तो छोटा है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अ, यही सब फिर वैराग्य हमारा ख़त्म करती है ना कि भोग करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं बस। तो ये सब नए नए डिवोटीज़ के लिए ठीक है, पर अगर हम जितने पुराने होते जाए ना, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, उतना तो समझना है कि त्याग, तपस्या, वैराग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है तो इसमें भी 4 चीज़ों से व्रत रहता है एक-एक महीने में रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि वैराग्य और तपस्या के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम यही सब नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर हम कैसे भगवान के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति, है ना, अपनी नींद, अपनी प्यास, है ना, ये सब छोड़ पाएँगे। जैसे हम उस दिन भागवतम में भी चर्चा कर रहे थे, है ना, कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से कृष्ण कथा श्रवण में डूब जाता है, जो कि एकदम नदी के क्या बोलते हैं, अरुकावट वाले प्रवाह की तरह है ना, तो उसमें वो अपनी भूख प्यास भूल जाता है। यही वैराग्य है ना। इसलिए वॉलंटरली हमें इस वैराग्य को एक्सेप्ट करना चाहिए और दूर रहना चाहिए। तो श्रील हरिधर महाराज भी ये कह रहे थे कि आप एक सब्जी ले लो, है ना, एक रोटी ले लो, एक जलेबी ले लो, हो गया, है ना, या एक मिठाई ले लो, पर 4 तरीके की मिठाई भर रखी है प्लेट में, उसमें 4 तरीके की चाइनीज़ आइटम भर रखी है ना, फिर 5 तरीके के मेन कोर्स, 3 तरीके की रोटी, एक रुमाली रोटी, एक नॉर्मल रोटी, एक क्या आती है वो मिस्सी रोटी, है ना, और 2-3 तरीके के चावल भर रखे हैं। तो भैया पेट है या कूड़ेदान है ना, पेट भी बोलेगा भैया क्या क्या भर रहे हो, है ना इसमें। तो और इवन आयुर्वेद के हिसाब से भी दीज थिंग्स आर नॉट गुड, है ना। मैं उस दिन भी बता रहा था कि विरुद्ध आहार नाम की कुछ चीज़ होती है ना। ऐसा नहीं कि हम पेट में एक ही टाइम पे कुछ भी डालते रहे, वो पेट एक ही चीज़ एक टाइम पे एक ही चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है ना। हमारा पेट इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नहीं बना है ना, कि हम उसमें कुछ भी डालें और वो सब 1 सेकंड में डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। तो इसलिए संन्यास योग में अपने को स्थिर करो। तो संन्यास है लेकिन आगे भगवान ने योग लगाया है ना। योग तो है लेकिन आगे वैराग्य लगाया है। तो ये सबको भूल जाते हैं और उसके नाम पे फिर कुछ भी अपने मन का करते रहते हैं और नाम में युक्त वैराग्य लगा देते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे भगवान एक सन्यासी की असली क्वालिटी बता रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा था, अब आपके मन में आएगा यार मैं तो अभी संन्यास आश्रम में गया नहीं हूँ, है ना, क्या पता आप जाएं कल को, है ना। शिला प्रभुपाद एक वीडियो में कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो, शिला प्रभुपाद एक वीडियो में बताते हैं कि माय गॉड ब्रदर्स, माय गुरु महाराज फोर्सफुली गेव मी संन्यास, है ना। शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से लिया था। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दे गेव मी फोर्सफुली संन्यास, है ना। तो एटलीस्ट कोई हमें फोर्सफुली शायद ब्रह्मचारी तो मे भी बना ही सकता है ना। तो वो तो फिर संन्यास की बात है। मेन हमारे लिए ज़रूरी है भक्त बनना, है ना, चाहे हम किसी भी आश्रम में रहें, है ना, लेकिन भक्त बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब अगर कोई सन्यास होकर के भी भक्त, मतलब सन्यासी होकर के भी अगर कोई भक्त नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए भक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पे भगवान सन्यासी की असली क्वालिटीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पे सन्यास का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सन्यासी आश्रम में जाना, है ना, लेकिन अंदर से रेनन्सिएशन होना, है ना, इस संसार से रेनन्सिएशन होना, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो वही व्यक्ति वास्तविक सन्यासी है, जिसमें और कोई इच्छा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को सर्व करना चाहता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है और अपने लिए कुछ नहीं करता। अब देखिए, अब हम इसको क्या समझे, है ना, कि गिल्ट में डूब जाए, है ना। जैसे कोई डिवोटी बता रहे थे इसको, मतलब एक वीडियो में देख रहा था, गौर गोविंद महाराज से कोई कह रहे थे कि महाराज वॉट कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स से कैसे बचे, है ना। तो वो बता रहे थे कि गिल्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि कोई इतना गिल्ट में डूब जाए कि अरे मैं तो भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, और इस चक्कर में भक्ति छोड़ दे, है ना, हरिनाम करना ही बंद, बुक रीडिंग करना ही बंद, कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी काम वासना भरी है। ऐसा करने से कुछ होगा क्या, है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि कोई अपना भक्ति ही छोड़ करके बैठ जाए। जैसे अगर कोई बीमार है, अगर कोई दवाई खाना ये सोच करके बंद कर दे, मैं 5 दिन से दवाई खा रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा, इतनी कड़वी है, तो और अगर कोई दवाई खाना बंद कर दे, अब वो क्या हो जाएगा उससे, है ना। ऑप्शन यही है कि दवाई शुड बी कंटिन्यूड, है ना, लेकिन इससे बीमारी और बढ़ सकती है। कम से कम उसको वहाँ पे रोके तो वही थी एक जगह पर, है ना। तो इसलिए अब इसमें कई सारे फैक्टर्स है, प्लीज़ इसमें डिटेल में मत जाइएगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो इसलिए वह जो कुछ भी करता है वो भगवान के लाभ के लिए करता है। इसीलिए हमें ये वादा करना चाहिए अपने आप से, है ना। और ये भगवान तो कितनी जगह गीता में आश्वासन देते हैं कि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। तो हमें अपने आप से वादा करना चाहिए कि चाहे मैं कछुए की स्पीड से चलूँगा, चाहे खरगोश की स्पीड से, चाहे शेर की स्पीड से,
चाहे मुझे 15 मिनट लगे, 15 दिन लगे, 15 साल लगे या 15 जन्म लगे, है ना, भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी है ना। चाहे मुझे कोई कितना ही टॉर्चर करे, कितना ही कुछ भी करे, लेकिन किसी भी अवस्था में भक्ति नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है। और हम लोग उल्टा करते हैं, कुछ भी हो जाए सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, है ना। जॉब लग गई, भक्ति छोड़ दो। जॉब नहीं लगी, भक्ति छोड़ दो। मार्क्स अच्छे आ गए, भक्ति छोड़ दो। नहीं आए अच्छे, भक्ति छोड़ दो, है ना। शादी नहीं हुई तो भक्ति छोड़ दो, शादी हो गई तो भक्ति छोड़ दो। क्योंकि तभी तो भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। क्योंकि ज्यादा दुख में डूब जाते तो भी भक्ति छोड़ देते हैं। अरे इतना दुख आ गया, दिस इज टू मच, है ना, बहुत हो गया। डिवोटीज कहते हैं, है ना, ऐसे करो वैसे करो। कहना आसान है प्रभु जी, करना मुश्किल है। वो चैतन्य महाप्रभु थे, वो शिला प्रभुपाद थे, मैं नहीं कर सकता, ऐसे कह के भक्ति छोड़ देते हैं। या बहुत ज्यादा सुख आ गया, है ना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो बहुत ज्यादा भोग ऐश्वर्य आ गया, फिर डूब जाते हैं। तो दोनों केसेस में भक्ति छोड़ देते हैं। इसीलिए दोनों में ध्यान रखना है कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, सुख दुख आएंगे। तो इसलिए देखिए भगवत गीता ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ना कई बार, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़ा सा छोटा सा एक रियलाइजेशन है ना, कि श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये सब बहुत अच्छे हैं ना, और बहुत सब नेक्टेरियन है। पर मेरे जैसे बेवकूफ़ को, है ना, ये मतलब कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि भगवत गीता तो पढ़ ली यार, 1 2 बार, 3 4 बार, 5 6 बार, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और कुछ पढ़ेंगे। तो लेकिन ये भगवत गीता में मतलब इतने सारे रहस्य छुपे पड़े हैं ना, इतना सारा प्रेम छुपा पड़ा है। गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी तो 10 12 साल तक भगवत गीता ही पढ़ रहे थे, है ना। तो उनको भगवत गीता से इतना लगाव था कि 10 12 साल तक डेली, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, कंसिस्टेंटली प्रभु जी भगवत गीता ही पढ़ रहे थे। तभी वो इतने अच्छे से सब फॉलो भी कर पाते हैं, है ना। एक कोई डिवोटी बता रहे थे, ही रेड भगवत गीता 131 और 135 टाइम्स। और ये बात भी मेरे ख्याल 1 1.5 2 साल पुरानी हो गई, है ना, जब वो बता रहे थे। तो ये हम ऐसा ना समझे कि भगवत गीता 3 4 बार पढ़ लिया तो समझो कि अभी भगवत गीता पढ़ा नहीं है सही से, है ना। कम से कम 10 11 बार तो होना ही चाहिए, है ना। और खासकर सेकंड चैप्टर भगवत गीता का सार जो है, उसी में इतनी सारी चीज़ है। मैं तो जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे लगता है मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं कहता हूँ यार ये मैंने इतनी बार पढ़ लिया, ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, है ना। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो सेकंड और नाइन्थ चैप्टर ही मैंने शायद 7 8 बार पढ़ा होगा, लेकिन बाकी भगवत गीता मैंने इतनी बार नहीं पढ़ी है ना। तो पूरी भगवत गीता जैसे मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि फर्स्ट से लेके 18 चैप्टर तक 10 बार पढ़ लिया, ऐसे मेरा नहीं रहता, है ना। वो ऐसे अगर सीक्वेंस की बात करें तो शायद 3 बार ही पढ़ा होगा मे बी, है ना। लेकिन मैं बीच बीच में से पढ़ता हूँ, तो उसमें सेकंड चैप्टर तो मैं इतनी बार, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा, 7 8 बार मैक्सिमम शायद। वो भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, तो इतना ही पढ़ा है। लेकिन उसको जितनी बार पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई थी, है ना। मैंने तो ये पहले भी पढ़ी थी, उस टाइम दिमाग में क्यों नहीं घुसी, है ना। अब क्यों समझ में आ रही है। और कई बार एक ही चीज़ जो पहले भी पढ़ी थी, समझ भी आ गई थी, वो दोबारा और अच्छे से समझ में आ रही होती है। तो इसलिए मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन है ना, कि अगर हम सिर्फ भगवत गीता को भी पालन कर ले और समझ लेना तो काम बन जाएगा, है ना। गजेंद्र प्रभु जी तो कितनी बार बताते हैं कि कोविड के टाइम पे, क्योंकि राजस्थान में ऋत्विक्स प्रीचिंग भी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, और वो लोग बहुत टेस्टी टेस्टी प्रसाद बना करके कॉलेजेस में चले जाते थे। तो भैया इसी से प्रीचिंग सबसे तेजी से होती है ना। आप चाहे कितना ही अच्छा प्रवचन दो, कितना ही अच्छा कीर्तन करो, है ना, लेकिन आप यूथ को तो प्रसाद से ही अट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो सारे अक्षय पात्र के पास जा करके प्रसाद लेते थे, है ना। तो उसके बाद गुरु महाराज से पूछा, और कोविड आ गया था ना, बाद में कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, ऐसा हो गया था कि बस बेस बंद हो जाए, क्योंकि शायद रेंट पर थी तब बिल्डिंग। तो महाराज से पूछा कि महाराज क्या करें। तो महाराज ने बोला डोंट गो हेयर एंड देयर, जस्ट प्रीच फ्रॉम ओनली भगवत गीता। भगवत गीता से बाहर नहीं जाना, सिर्फ भगवत गीता से प्रीचिंग करो, है ना। और जैसे हमारा भी मतलब ये हिस्ट्री है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो कई सारे कोर्सेज होते हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, जैसे DYS कोर्स वगैरह, है ना। ये सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट श्रीमद् भगवत गीता से स्टार्ट किया था, एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम डिवोटीज, है ना। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि गीता का कितना महात्म्य है। आदि शंकराचार्य जी जो कि साक्षात शिव जी हैं, वो भी कहते हैं कि एको देव की पुत्रो गीतम, है ना। कि अगर संसार के सारे शास्त्र, है ना, कुछ ना बचे, कोई बुक्स ना बचे, तो सिर्फ इस भगवत गीता को बचा लेना। हालांकि शिला प्रभुपाद ने बाद में ये भी कहा था कि वो भी ना बचे तो कम से कम भागवतम बचा लेना, और वो भी ना बचे तो बस चैतन्य चरितमृत बचा लेना, क्योंकि उसी में सब कुछ है।
पर हम बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आता है ना। तो कम से कम ये भगवत गीता है ना, तो मतलब नाम में ही कितना अच्छा लगता है ना, भगवत गीता, भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो ये बहुत आनंदमयी बुक है ना, मतलब इसी को बार 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 पढ़ते रहे, बार बार इसी के ऊपर चर्चा करते रहे, तो इसी में सब कुछ हो जाता है ना। कई बार हम लोग, जैसे मैं और मेरे कुछ मित्र भागवतम से या अन्य अन्य शास्त्रों से चर्चा करते हैं, जो कि अच्छा है ना। पर मुझ जैसे नए लोगों के लिए है ना, जिनको हाई फिलोसफी की समझ नहीं है, तो अगर मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ अगर ये भगवत गीता भी बार बार पढूँ, बार बार सुनूँ, समझूँ, तो मेरा शायद इसी से है ना कल्याण हो जाएगा, है ना। मतलब और मैं ये नहीं कह रहा कि और शास्त्र नहीं पढ़ने, लेकिन हमें अपना अधिकार भी समझना है ना, और ये भगवत गीता को बार 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 समझे, सुने, है ना, दूसरों को बताए, पढ़े। मतलब मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर मन में ये आ गया ना कि इतनी बार भगवत गीता पढ़ ली और हो गया, तो आप समझ जाइए कि अभी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई, है ना। मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, है ना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुझे ये भगवत गीता से ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ा और ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 100-200 बार, है ना। तो इसलिए मैं अपने लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि भगवत गीता काफ़ी बार पढ़ ली है, अब तो सब पता है, इतने सारे श्लोक कंठस्थ है, इसमें क्या है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते तो पता नहीं मैंने कितने हज़ार लोगों को बता दिया होगा, है ना। या फिर यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनाः, ये सर्वधर्मान् परित्यज्य, पता नहीं मैंने कितने लोगों को बता दिया, क्या है यार ये सब भगवत गीता में। लेकिन मैं तो कई बार बता चुका हूँ ना पहले भी, कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भगवत गीता में ही मतलब भर-भर के भगवान ने प्रेम भी भर रखा है ना? कृष्ण प्रेम भी इसी में है, तत्व भी इसी में है, रस भी इसी में है, लीलाएँ भी इसी में है ना? मतलब अगर हम उसको समझने का, पढ़ने का प्रयास करें, तो ये भगवत गीता सिर्फ़ भगवान और अर्जुन के बीच में कन्वर्सेशंस नहीं है। और ऐसा है ना कि प्रेम तो इसमें पहले से ही था, है ना? लेकिन शिला प्रभुपाद ने उसको और ज़्यादा इलैबोरेट कर दिया, क्योंकि अगर आप इनको बिना पर्पट्स के पढ़ के देखो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कभी आप सेकंड चैप्टर उठाओ और बिना पर्पट्स के सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ो, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, है ना। तो लेकिन उसके बाद आप प्रभुपाद के पर्पट्स के साथ पढ़ो, तब आपको लगेगा ओ कृष्णा, है ना, ये क्या है ना, ये सब पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें। अब जैसे अगर खाली हम इसी श्लोक की बात करें, इतना लंबा तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, अगर ये ना पढ़े तो कुछ घुसेगा दिमाग में, है ना। लेकिन इतनी सारी चीज़ें शिला प्रभुपाद ने बताई है, तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, ऐसे क्या घुसेगा दिमाग में, है ना। तो प्रभुपाद के पर्पट्स के बिना ये सब बेकार है। तो जैसे वो मैं स्टोरी बता रहा था ना, कि गंगा नदी में क्या नाम था उनका, जानू ऋषि का वो आचमन पात्र गिर गया था, वो पूरी गंगा नदी ही पी गए थे, क्योंकि वो पूरा सोचा कि यही मेरा आचमन पात्र बन गया, है ना। तो वैसे ही ये जो नदी बह रही थी, है ना, भगवत गीता की, ऐसा समझ लीजिए, है ना। या फिर मैं तो कहूँगा कि आचमन पात्र वो भगवान की भगवत गीता थी, और शिला प्रभुपाद ने वो पूरी आचमन पात्र वो भगवत गीता को अपनी पर्पट्स की नदी में गिरा करके, और पूरा है ना उसको इलैबोरेट करके इतना मतलब ऐसा बना दी कि भगवत गीता में आपको सब मिल जाएगा। मतलब अगर कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी हो, जो और कोई ग्रंथ ना पढ़ पाए, और वो सिर्फ़ भगवत गीता ही बार-बार पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, और दूसरों को सुनाता रहे, तो मुझे लगता है कि उसी में उसको सब कुछ सारे आंसर्स मिल जाएँगे। कितनी बार होता है कि हमारे कई सारे क्वेश्चन्स होते हैं, है ना, जो मन में आ रहे होते हैं, और जैसे रैंडमली भगवत गीता खोल दो और उसी में वो आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने अपना भी कितनी बार बताया है ना। एक बार मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था स्कूल डेज़ में, है ना, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहा था किसी इश्यू के वजह से, और फिर सोच रहा था अब क्या होगा, है ना, पता नहीं मेरी भक्ति ना अर्नफ़ प्रभु की तरह, है ना, कि अगर मैं अगर कुछ नहीं हो पाया तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, ये लोग मेरी भक्ति बंद करा देंगे, क्या करूँ, ना पढ़ पा रहा हूँ, ना भक्ति कर पा रहा हूँ। तो मैंने 1-2 महीने से भगवत गीता पढ़ना छोड़ रखा था, है ना। तो मुझे अचानक से टेबल पे दिख गई, तो मैंने सोचा कोई ऐसी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मैं गीता नहीं पढ़ रहा ना। तो मैंने भगवत गीता उठाया और मैंने बोला प्रभुपाद आप जो श्लोक देंगे, है ना, मैं उसी को कुछ समझने की कोशिश करूँगा। तो बस ऐसे ही मैंने रैंडमली खोला, शुरू के पन्नों में से खोला था, है ना। तो रैंडमली खोला और उसमें आया कि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, कि तुम सुख दुःख हानि लाभ विजय पराजय की चिंता क्यों कर रहे हो, युद्ध के लिए युद्ध करो। तो मुझे लगा भगवान मतलब सीधा सीधा बोल रहे कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई करो ना, इतना क्यों सोच रहे हो फेल होऊंगा पास होऊंगा क्या करूंगा, भक्ति छूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम अभी अभी पे ध्यान दो, जो कर सकते हो उतना करो, जो हाथ में नहीं है उसको क्यों हाथ में ले रहे हो। तो इसलिए भगवान कितना ज़्यादा रेसिप्रोकेट भी करते हैं ना, आप जब चाहोगे तभी तो रेसिप्रोकेट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, है ना, जब तक हम
कुछ साधना नहीं करेंगे। अब मैं भगवत गीता उठाऊँगा नहीं और सोचूँगा भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना? लेकिन कितनी बार ऐसे होता है कि भगवान हमारी पर्सनल एक-एक जीवात्मा की टेक केयर करते हैं, जो मन में आ रहा होता है, जिस वजह से भक्ति नहीं हो पा रही होती। और अगर आप जेन्युइनली भगवान को पाना चाहते हो तो कितनी जगह से आंसर भेज देते हैं, है ना? इसलिए वास्तविक सन्यासी वो है जो सब कुछ भगवान के लिए करता है। और भगवत गीता में रेपिटेटिव हम लोग भगवान की बात बार-बार देखते हैं, है ना? पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक कितनी जगह बार-बार भगवान यही कहते हैं। एक ही श्लोक 2 बार कह देते हैं, है ना? अब कोई ऐसा सोच सकता है क्योंकि संस्कृत में भी और सामान्य एक अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर या नॉर्मल भी कोई स्पीकर है ना, तो ये उसके अंदर एक भाव होना चाहिए कि वो एक ही लाइन को बार-बार रिपीट करके टाइम पास ना करे, टाइम वेस्ट ना करे। जैसे मैं तो पता नहीं कितनी बार एक ही चीज़ बार-बार बोल देता हूँगा, है ना? जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट वही सेम रहता होगा, बिकॉज़ आई एम नॉट अ मतलब मैं स्पीकर वाला स्पीकर हूँ, जैसे क्योंकि माइक में से आवाज़ आती है ना, स्पीकर तो सिर्फ़ उसमें से आवाज़ निकलती है ना? लेकिन मतलब वो वाला स्पीकर नहीं हूँ जो जैसे कोई कथाकार या भागवत कथाकार, तो आई एम नॉट दैट अ पर्सन, है ना? इसलिए ऐसे हमारे अंदर वो कल्मश होते हैं कि एक ही चीज़ को बार-बार घुमा-फिरा के बता रहे होते हैं। एक्टिव पैसिवली वही चीज़, मतलब मीनिंग एक ही होता है। अभी भी जैसे मैं वही कर रहा हूँ ना 2 मिनट से, तो मीनिंग एक ही होता है, बस अलग-अलग तरीके से बताते रहते हैं। तो लेकिन भगवान एक ही श्लोक को 2 बार बोलते हैं कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये भगवान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अ, अच्छे स्पीकर नहीं है, है ना? भगवान से अच्छा स्पीकर कौन हो सकता है? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस पे बा डबल एम्फेसिस करते हैं, है ना? कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। अभी शायद और फिर कहते हैं कि मेरे लिए ही करो, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो मेरे लिए करो, है ना? हाँ, आने वाला है ना कुछ ही श्लोकों बाद वो मन मना भव मद्भक्तो। इसलिए वही असली सन्यासी है जो भगवान के लाभ के लिए ही सब कुछ करता है ना? इसलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि हम कोई भी गलत कार्य ना करें, है ना? कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे भगवान को ज़रा-सा भी कष्ट पहुँचे, है ना? सारे ऐसे कार्य करें जिससे भगवान की इंद्रियों को प्रसन्नता हो। और अगर आप इसको डीप में सोचने की कोशिश करेंगे तो हमारे बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो भगवान और भगवान की प्रकृति को, जैसे उस दिन मैं चैट जीपीटी वाला बता रहा था, है ना? मतलब ये जस्ट मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि क्योंकि चैट जीपीटी का जो ओनर है ना? उसने कहा था कि हमें सिस्टम्स चलाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है ना? और जो कि पानी पीने के लिए कितना आवश्यक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना? कि वो चैट जीपीटी से उल्टे सीधे सवाल पूछकर, और सिर्फ चैट जीपीटी के लिए नहीं, जितने भी मोबाइल और मतलब इलेक्ट्रॉनिक ये लैपटॉप्स, टीवीज़, है ना? ये सब वाईफ़ाई, ये सब जितने भी बड़े-बड़े जो नेटवर्क डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स है ना? तो ये सब जितने भी बड़े-बड़े होते हैं, चाहे वो वाईफ़ाई से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, है ना? या लैपटॉप से रिलेटेड, या इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो बड़े-बड़े क्वार्टर्स होते हैं, है ना? उसमें उनको रन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है ना? और हम उस पानी को ऐसे धड़ल्ले से ही उड़ाते रहते हैं, कैसे रील्स देख कर के, है ना? सोचो एक रील देखने में कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा होगा, है ना? अगर मतलब हो सकता है मैं टेक्निकली थोड़ा-सा गलत हूँ, है ना? मैं कोई यहाँ पे चैट जीपीटी का सीईओ नहीं हूँ, है ना? जो मैं एग्ज़ैक्टली बता सकूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं मुझे लगता है मैं 90% तो सही ही बता रहा हूँगा, है ना? जैसा वो बता रहे थे खुद ही। तो इसलिए हम लोग, अब ये तो सिर्फ़ एक बात है, ऐसी जगहों पे हम कितनी चीज़ों में ना भगवान की प्रकृति को कष्ट पहुँचा रहे हैं और फिर कहते हैं भूकंप क्यों आ रहे हैं, आग क्यों लग रही है ना? बारिश क्यों नहीं हो रही, पानी की कमी क्यों हो रही है? अरे गलती तुम खुद कर रहे हो, फिर भगवान पे ब्लेम डाल रहे हो, पानी क्यों नहीं है, शुद्ध हवा क्यों नहीं है ना? पहले के समय में तो नहीं होता था ऐसा। तो इसलिए भगवान का भक्त वही है जो सब कुछ भगवान के लाभ के लिए करे और वो पूरा कॉन्शियस रहता है हर एक बात का, है ना? जैसे आपने वो एक पास्ट टाइम सुना होगा कि परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एक बार उनका बड़ा सा रूम है इस्कॉन दिल्ली में, अगर आपने देखा हो, तो उस रूम में क्या है कि महाराज एकदम इस वाले कोने में थे, है ना? और बिल्कुल इस वाले मतलब दूसरे एंड में एक गोवर्धन की पिक्चर लगी हुई थी, है ना? राधा कुंड और श्याम कुंड की। तो महाराज नहीं चल पाते थे, तो महाराज धीरे-धीरे मतलब सोफ़े से खड़े होकर के धीरे-धीरे सहारा लेते हुए चल-चल करके और वो पिक्चर के पास आए। तो उनके सर्वेंट वीडियो बना रहे थे, उनको लगा महाराज गोवर्धन की पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो वो बताते हैं महाराज ये गोवर्धन है, ये श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। तो महाराज ने क्या करा, उसी पेंटिंग के नीचे स्विच बोर्ड बना हुआ था, तो महाराज उसमें पंखे और लाइट के स्विच बंद करते जो बेकार में जल रहे थे, है ना? तो फिर वो प्रभु जी अचानक वीडियो बंद कर देते, उन्हें लगता है अरे यार ये क्या हो गया। मुझे लगा था महाराज गोवर्धन के दर्शन करने जा रहे हैं, पर महाराज तो ये
फैन लाइट ऑफ करने आए थे, है ना, क्योंकि ये कृष्ण की एनर्जी है ना, हम इसको बेमतलब में यूटिलाइज करके वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। और हमारे जितने भी आचार्य हुए इन सब इन बातों का ध्यान रखते हैं, है ना। एक बार मैं भी महाराज के रूम में था, तो महाराज, है ना, मतलब मैं रूम में और एक दो डिवोटीज और है, हम लोग भूतों की तरह खड़े हुए हैं और महाराज को देख रहे हैं। और महाराज खुद जाके चल के गए और बाथरूम के अंदर घुस के फिर लाइट बंद करके और कुंडी लगा के आए फिर। और मैं खड़े खड़े भूतों की तरह देख रहा हूँ ना कि महाराज क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ना वो इतना ध्यान, मतलब इतना माइन्यूट लेवल पर ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ इस प्रकार से भगवान की शक्ति है, एनर्जी है, तो वो क्यों फालतू में वेस्ट हो, है ना, उसको वेस्ट नहीं करना। तो इसलिए भगवान का भक्त सब कुछ भगवान के लाभ के लिए करता है, वो जो भी कर्म करता है इसलिए वो सेवा बन जाती है, क्योंकि वो भगवान के लाभ के लिए कर रहा है। वो सोएगा भी तो भगवान के लाभ के लिए करेगा। जैसे उस दिन हम महाराज से सुन रहे थे ना कि चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी सर्वेंट थे गोविंद, और अ, गोविंद नाम था ना। और फिर वो महाप्रभु थक गए थे ना कीर्तन कर करके, और वो बीच में रूम के दरवाजे के पास चौखट पे लेट गए थे। और अब वो गोविंद को उनके हाथ पांव दबाने थे, मालिश करनी थी, अब कैसे करे, है ना। तो समझ नहीं आ रहा था, फिर सोच विचार करके वो महाप्रभु को लांग करके चले गए, है ना। तो हालांकि ये एक बहुत बड़ा, लाइक नॉर्मली भी हम अभक्तों के साथ भी ऐसा नहीं करते, है ना। जैसे आपके मम्मी पापा ने भी आपको बचपन में कितनी बार टोका होगा कि ऐसे लांगते नहीं है बेटा किसी को, है ना। तो वो तो साक्षात श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु को ही लांग करके चले गए। लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि महाप्रभु को सर्व करना था, है ना। तो इसलिए भगवान का भक्त जो भी करता है, इसलिए बोला वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा वचन विज्ञे ना भुजाए। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो समझ नहीं आता। जैसे जब छोटा हरिदास ठाकुर की कथा आती है, मैं अभी छोटा हरिदास ठाकुर की कथा नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत वृतांत है, बहुत लंबी है, बहुत सारे लेसन है उसमें। पर जस्ट इन शॉर्ट आपको पता है कि छोटा हरिदा एक बार एक क्या नाम था, भगवान आचार्य करके एक भक्त थे। तो उन्होंने महाप्रभु को हाउस प्रोग्राम पे बुलाया था, और उनके घर पे बहुत सब कुछ बन रहा था। तो छोटा हरिदास ठाकुर वहीं थे। तो भगवान आचार्य कहते हैं कि जाओ पड़ोस से, क्या नाम है, सिखी महिती करके एक भक्त है, तो उनसे जाके चावल ले आओ, उनकी बहन से। तो उनकी बहन थी माधवी देवी, जो कि बहुत बड़ी माता जी थी, बड़ी उम्र की थी, कोई यंग माता जी भी नहीं थी, बड़ी उम्र की थी। तो अब ये छोटा हरिदास ठाकुर अकेले जाके उनसे चावल लेकर के आ गए। तो महाप्रभु जब वो प्रसाद पा रहे थे, तो भगवान आचार्य से पूछा कि चावल तो बड़े स्वादिष्ट है, कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला कि छोटा हरिदास ठाकुर लाए थे। तो महाप्रभु ने पा लिया प्रसाद और वापस जाकर के अपने सेक्रेटरी को बोला, गोविंद को, कि ध्यान रखना आज से छोटा हरिदास ठाकुर मेरे पास नहीं आना चाहिए, है ना। छोटा हरिदास ठाकुर यहाँ आए तो भगा देना। तो छोटा हरिदास ठाकुर को जब पता चला, वो तो भैया ज़मीन खिसक गई, है ना, बिल्कुल पाँव के नीचे से। क्योंकि मे बी हम शायद इस चीज़ को समझ ना पाए, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे साथ ऐसा हो, हम बोलेंगे अरे भाड़ में दया यार इस्कॉन वाले, मुझे पता था इन लोगों का ऐसी है, छोड़ रहा हूँ मैं आज से इस्कॉन, है ना। बहुत ईगो है इनमें, पता नहीं कितना एटीट्यूड है, अपने आप को क्या समझते हैं, है ना। हरिनाम करना सिखा दिया, उसमें क्या है, वो तो मैं कहीं और से भी कर सकता हूँ, किसी और संप्रदाय में जुड़ जाऊँगा, है ना। तो हम लोग तो ऐसे हैं। लेकिन सोचने का प्रयास भी नहीं करेंगे कि शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, क्या हुआ हो, क्या नहीं हुआ हो ना, है ना। लेकिन छोटा हरिदास ठाकुर तो एकदम पूरा, उनके मतलब मानो प्राण ही चले गए हों जब उनको पता चला महाप्रभु ने ऐसा कुछ कहा है। तो बाकी सब भक्त लोग फिर महाप्रभु के पास जाकर के कहते हैं कि महाप्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं छोटा हरिदास ठाकुर के साथ। तो 3 दिन हरिदास ठाकुर पूरा व्रत करके रहे, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, और हरिनाम कर रहे थे एक जगह बैठ करके कोने में। तो महाप्रभु से पूछने गए, महाप्रभु आपको पता है हरिदास ठाकुर की कितनी बुरी हालत है, आखिर बता तो दीजिए कि उसने किया क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपको इतनी चिंता है तो देखिए मैं भी चला जाता हूँ यहाँ से, है ना। मैं जाके कहीं और चला जाऊँगा और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा, अगर आपको इतनी चिंता है उनकी, है ना। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करता, ऐसे किसी व्यक्ति का मुँह भी देखना नहीं चाहता जो किन्हीं माता जी को अकेले में मिले और सन्यासी ब्रह्मचारी अपने आप को दिखाए, सन्यास ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके अकेले में किन्हीं माता जी से मिले। अब देखा जाए तो छोटा हरिदास ठाकुर चावल ही तो मांगने गए थे, उन्होंने ऐसे थोड़ी ना कुछ गलत किया था, है ना। अब बाकी आगे की स्टोरी बहुत लंबी है, तो वो मैं कभी और बताऊंगा, है ना, अगर आप जानना चाहते हैं तो लेकिन अभी क्योंकि समय की पाबंदी है, तो ऐसे करके करते करते क्या हुआ कि महाप्रभु ने अलाउ ही नहीं करा, है ना। मतलब बहुत लंबी स्टोरी है कि डिवोटीज ने उसके बाद, कोई महाप्रभु के बड़े भक्त थे, जैसे कई बार होता है ना, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे मान लो कि आपको महाराज किसी बात से परेशान हो गए, गुस्सा हो गए हम लोगों से,
अब आप डायरेक्ट महाराज तक नहीं जा सकते, तो आप किसी सीनियर अथॉरिटी के पास जाओगे ना जो महाराज तक अप्रोच कर सके। तो ऐसे ही जो डिवोटीज थे उन्होंने सोचा अब हम डायरेक्ट महाप्रभु के पास कैसे जाए, महाप्रभु तो बहुत गुस्से में है। तो कोई बड़े भक्त थे उनसे ज़्यादा, है ना, सीनियर डिवोटी थे महाप्रभु के, तो वो उनके पास जाते हैं। फिर वो भक्त महाप्रभु के पास जाते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं बताओ आप क्यों आए हो यहाँ पे। तो कहते हैं कि महाप्रभु देखिए आप तो श्री भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी छोटी सी गलती के लिए आप इतना क्यों कुछ कर रहे हैं। अब महाप्रभु खड़े होते कहते मैं नहीं रुकूंगा अब एक क्षण भी, यहाँ मैं अलारनाथ जा रहा हूँ, तो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। मैं एक बार कह चुका हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का मुंह भी देखना नहीं चाहता जो माता जी का संग करे, है ना, किसी अवैध स्त्री का संग करे। तो महाप्रभु उठ करके चले गए। तो ये जो डिवोटी थे वो पीछे पीछे जाते हैं महाप्रभु के और महाप्रभु से माफी मांगते हैं कि आप तो साक्षात भगवान है ना, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रे विज्ञा न बुझा, आप तो साक्षात भगवान है जो कि वैष्णव बन के आया, आपको कौन समझ सकता है आप क्यों क्या लीला कर रहे हैं। तो माफ़ कर दीजिए, है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं पूछूंगा दोबारा से, है ना, कि आप क्यों कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा। तो लंबी स्टोरी है, करते करते 1 डेढ़ साल बीत गया, है ना, और हरिदास ठाकुर की हालत अब बिल्कुल बुरी हो चुकी थी, है ना, और वो भजन नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, खाना पीना सब बंद कर दिया था। और कुछ कुछ बस डिवोटीज ज़बरदस्ती उनको खिला देते थे ताकि वो जिंदा रह सके, बस इतना। और हरिदास ठाकुर की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, छोटा हरिदास ठाकुर की, है ना। तो 1 साल बाद एक दिन रात को बिना किसी को बताए छोटा हरिदास ठाकुर प्रयाग के लिए निकल गए, और वहाँ जाके त्रिवेणी संगम में नाम जप करते करते रोते रोते और त्रिवेणी में डुबकी मार के वहीं पे शरीर त्याग कर दिया। तो कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास ठाकुर कहाँ गए, छोटा हरिदास ठाकुर। तो डिवोटीज बताते हैं कि महाप्रभु पता नहीं कुछ दिन पहले वो प्रयाग गए थे। तो फिर एक डिवोटी श्रीवास ठाकुर ने बताया कि महाप्रभु ऐसे ऐसे उन्होंने तो आत्महत्या कर ली है। तो महाप्रभु हंसना शुरू कर देते हैं, महाप्रभु स्माइल करते हैं, महाप्रभु कहते हैं जो ऐसे अवैध स्त्री का संग करे उसके साथ यही उचित है। तो फिर भक्तों को समझ नहीं आता कि भैया ये चल क्या रहा है ना। तो अब आगे की स्टोरी थोड़ी सस्पेंसफुल है, तो इससे क्या क्या लेसन है क्या क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद कह रहे थे ना कि वैष्णव वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए, है ना, कि वैष्णव क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कोई नहीं समझ सकता। तो बस इतना ही समझ जाए कि हम नहीं समझ सकते तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान की अचिंत्य लीला, वैष्णवों की अचिंत्य लीला में बस इतना ही समझना है कि मैं नहीं समझ सकता। और जो इतना समझ गया कि मैं नहीं समझ सकता वो सबसे समझदार है ना। बस इतना ही समझना है कि मेरे बस की नहीं है ना, ये परसीव करना इस बात को कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? तो बस इतना ही है मेरे लिए। तो इसलिए हम जो भी करते हैं उन उसको भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और वैष्णव लोग भी जो करते हैं, जो बड़े बड़े परम हम सोते हैं, जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, वो जो भी करते हैं, बस देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ना तोड़े, कोई स्टैंडर्ड्स ना तोड़े। हम ये नहीं कह सकते किसी ने कोई स्टैंडर्ड तोड़ दिया तो उसको बोले अरे वो तो वैष्णव क्रिया मुद्रा है ना, इसके नाम पे तो फिर कोई भी कुछ भी करने लग जाएगा। मान लो कोई संन्यास आश्रम में चले जाए, मतलब मैं ऐसे इस्कॉन की डिवोटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कोई किसी भी संप्रदाय में हो, कोई भी नॉर्मल सन्यासी भी हो, और वो सन्यास अपने आप को दिखा करके सैफरॉन पहन करके और माता जी इसको छेड़े, है ना, तो इसको थोड़ी ना बोलेंगे कि अरे आप समझ नहीं सकते वैष्णव क्रिया मुद्रा को। तो ये बहाना हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मतलब जैसे महाप्रभु अब समझ नहीं आए कि डिवोटीज ऐसा क्यों कर रहे हैं महाप्रभु, तो इसके पीछे महाप्रभु का कुछ लेसन था ना जो वो छोटा हरिदास ठाकुर को देना चाहते थे, है ना। लेकिन अब इसमें कई सारे लेसन्स बताए हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने, कोई एक नहीं है ना। लेकिन एक एक जैसे कह सकते हैं कि अम, हरिदास मतलब दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें लेसन जो मैं बता देता हूँ, है ना, कि एक तो ये है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर कोई भी ये स्टैंडर्ड तोड़े, और खासकर ये स्टैंडर्ड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि अपोजिट जेंडर का संग नहीं करना। तो महाप्रभु इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट करना चाहते थे, इसलिए वो छोटा हरिदास ठाकुर के माध्यम से इस चीज़ को पूरे जगत में फैला देना चाहते थे कि अगर कोई भी महाप्रभु का भक्त बनना चाहता है, तभी तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत में और श्रीमद् भगवद गीता में भी कितनी बार प्रभुपाद पोपट में भी लिखते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो उसको छोटा हरिदास ठाकुर की कथा याद रखनी चाहिए। तो छोटा हरिदास ठाकुर का जो स्टोरी है उसको यूज करके महाप्रभु पूरी दुनिया को ये शिक्षा देना चाहते थे कि बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, इन दिस रिगार्ड, कि बिल्कुल भी किसी अपोजिट जेंडर से कोई किसी तरीके का संग नहीं करना। और दूसरा लेसन ये था, है ना, कि हर बार किसी को सिर्फ पैम्पर कर करके हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो इसलिए महाप्रभु चाहते थे
कि छोटा हरिदास ठाकुर को चेस्टाइज करके वो भक्ति में आगे बढ़ाएं, क्योंकि कई बार चेस्टाइजमेंट का भी अलग आनंद होता है। और देखिए ना, इससे छोटा हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज बढ़ी एंड में, क्योंकि क्या हुआ था बाद में, अब वो कैसे बढ़ी वो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। लेकिन इससे बाद में लास्ट में छोटा हरिदास ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन हुआ था, है ना, गुणगान हुआ था। तो इसलिए कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि छोटा हरिदास ठाकुर ने क्यों करा, क्या करा, महाप्रभु इतना दंड क्यों दे रहे, लेकिन अंत में उससे छोटा हरिदास ठाकुर का ही ग्लोरिफिकेशन हुआ, क्योंकि उनका भजन जो था वो और प्रगाढ़ हो गया था बाद में, है ना। क्योंकि अब महाप्रभु उनसे दूर हो गए थे, तो विरह में और ज़्यादा अग्नि के वजह से उनको और ज़्यादा भजन स्ट्रांग हो गया था। तो एक्चुअल में महाप्रभु दूर रख के उनके ऊपर कृपा ही कर रहे थे। इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए कभी भी, है ना, कि मेरे साथ शिला प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, या भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इतना भजन किया, उसने तो कुछ किया भी नहीं, है ना। उसको इतना सारी कृपा मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, है ना। कल शिला गोपेंद्र महाराज चैतन्य चरितमृत में से बता रहे थे, चैतन्य भागवत में से, है ना, कि जब महाप्रभु के टाइम पे जितने भी भक्त होते थे वो देखते थे कि महाप्रभु एक भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता होती थी। और हमें, है ना, कोई वृंदावन जा रहा होगा, कोई मायापुर जा रहा होगा, तो देखिए एक इंस्पिरेशन होना, वो एक इंस्पिरेशनल, एक फनी वाली जेलेसी होना एक अलग बात है, लेकिन किसी से घृणा करना, यार ये वृंदावन जा रहा है मैं नहीं जा पाया, तो ये ठीक नहीं है ना। तो इसलिए जब वो देखते थे कि महाप्रभु किसी एक भक्त के ऊपर कृपा कर रहे, तो बहुत प्रसन्न होते थे, है ना, कि ये कितना फॉर्चुनेट सोल है ना, कि महाप्रभु ने इसके ऊपर कृपा करी। तो वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए अम, महाप्रभु ने छोटा हरिदास ठाकुर के ऊपर भी इस प्रकार से कृपा करी थी, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, उनके साथ तो ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, उनका ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या ठीक है और हमारे लिए किस टाइम पे डांट ज़रूरी है या प्यार ज़रूरी है। और डांट के रूप में भी वो प्यार ही है ना। हर किसी को थोड़ी ना डांटा जाता है ना। डांटेंगे हम उसी व्यक्ति को जो हमारे करीब हो। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति कोई मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया हो और आपको आके बोले पागल है पागल, और आपको थप्पड़ मार दे, आप उसको, अगर आप में थोड़ी सी, है ना, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, है ना, अगर आप थोड़े से ठीक ठाक हो, है ना, अगर आप में थोड़ा कंपैशन है, और कोई ऐसे मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ आपको थप्पड़ मार दे, तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे यार छोड़ो कोई बात नहीं, पागल है, इसके ऊपर दया दिखानी चाहिए, इसको क्या बोलूँ मैं, है ना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपका कोई फ्रेंड, अगर आपका कोई क्लोज कुछ गलती कर रहा है इस प्रकार से, तब आप उसको डांट लगाओगे ना। तो इसलिए हर किसी को थोड़ी ना डांटते फिरेंगे, हम उन्हीं को डांटते हैं ना अ, जिनके लिए हम केयर करते हैं, है ना। लेकिन ये सीनियर वैष्णवों के लिए है ना, हमें अपने ऊपर नहीं लगाना है। एक भक्त बता रहे थे कि हमें ज़बरदस्ती किसी का सीनियर नहीं बनना चाहिए। अगर कोई हमें सीनियर समझे, या किसी सीनियर ने हमें अथॉरिटी दी है, ये सेवा दी है कि आप इन लोगों को गाइड कीजिए, तभी हमें किसी को एडवाइस देनी चाहिए, है ना। नहीं तो ज़बरदस्ती सीनियर बन के किसी को डांटने लग जाए, एडवाइस करना ये अच्छा नहीं है ना। और लास्ट में शिला प्रभुपाद एक और इम्पोर्टेंट बात करें कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, जो निरंतर योजना बनाता रहता है ना, तो वी हैव टू मेक प्लान्स कि हम कैसे कैसे कृष्ण को सेवा कर सकते हैं, है ना। कोई हमारे प्लान्स बार बार तोड़ेगा, हमारे नॉन डिवोटी पेरेंट्स, हमारे नॉन डिवोटी फ्रेंड्स बार बार हमारे प्लान तोड़ेंगे, हम लोग उतने प्लान्स बनाए, है ना, कि ठीक है इन्होंने ऐसे तोड़ दिया तो मैं ऐसे माला करूँगा, है ना। जैसे हमारे कितने भक्त हुए हैं कि पेरेंट्स ने मना कर दिया कि माला नहीं करनी, तो काउंटर पे जाप करने लग गए, काउंटर उठा के फेंक दिया, तो उंगलियों पे जाप करने लग गया, फिर उसमें भी पिटाई करी, तो रजाई के अंदर छुप करके, कुछ तो ऐसे भक्त हैं हमारे जो गर्मियों के अंदर सुबह सुबह 2 बजे उठ करके और मुंह पे चद्दर रख करके, और वो गर्मी में जब करते थे, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैसे कर रहे होंगे, है ना। गर्मियों के समय में चद्दर मुंह पे रख के जब, है ना, सांस तक नहीं आती, रुक जाती है। और सर्दियों के समय भी तो चलो फिर भी समझ में आता है, मैंने भी किया है, लेकिन गर्मियों के समय, है ना, तो ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके की योजनाएं बनानी चाहिए, और भगवान मतलब आपके खाली योजना बनाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करना तो दूर की बात है। अगर सिर्फ प्लान्स बनाने में, और इसमें प्रीचिंग के लिए भी हमें अलग अलग प्लान्स बनाने चाहिए, है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, है ना, दूसरों के लिए भी। तभी तो शिला प्रभुपाद को देखे ना, बड़े बड़े आचार्यों को देखे कि वो कितने सारे प्लान्स बनाते हैं, कि ऐसे जैसे अभी उद्गार फेस्टिवल आ रहा है अक्टूबर में, है ना, जिसमें आप सब आएंगे, है ना, दिल्ली, और अपना संग प्रदान करेंगे, तो वृंदावन आएंगे, दिल्ली आएंगे, तो वो सब जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये सब उसी योजनाओं का पार्ट है जो बड़े बड़े भक्त बनाते हैं, ताकि सब भक्त एक साथ एक ही छत के नीचे बड़े बड़े वैष्णवों का संग करके भक्ति में आगे बढ़ सके, है ना। तो हमें अपनी पर्सनल साधना के लिए, पर्सनल भक्ति के लिए भी अलग अलग प्लान्स बनाने हैं।
इसलिए हमें अपनी पर्सनल साधना के लिए भी अलग-अलग प्लान्स बनाने चाहिए कि ऐसे-ऐसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और कंबाइंड प्रीचिंग के लिए भी हमें अलग-अलग प्लान्स बनाने चाहिए, है ना? कि ऐसे-ऐसे मतलब प्लान्स बनाने का ये मतलब नहीं कुछ नया जुगाड़ कर दें, नया इन्वेंशन करना, नया इन्वेंशन कुछ नहीं करना। जैसे डिवोटीज़ ने करा है, जैसे हमारे आचार्यों ने करा है, उसी को रिपीट करना है। हम उसमें प्रेज़ेंटेशन अपने तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं, है ना? कि उसी को मैं इस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, जैसे जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार वीडियोज़ बनानी शुरू करी होंगी, है ना, ऑनलाइन, तो वो प्रेज़ेंटेशन का नया तरीका है। अब कोई बोले कि ये तो गलत है, प्रभुपाद ने ऐसे नहीं करा था, तो प्रभुपाद के टाइम पे कैमराज़ होते थे क्या? मतलब रील्स वाली चीज़ें होती थी क्या कि 1.5 मिनट की वीडियो ऐसे शूट करके डाल सकते हैं, है ना? तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल हम लोग अपना चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो सेम होना चाहिए, है ना? इसलिए हमें अलग-अलग प्लान्स बनाने चाहिए, है ना? और उसको एग्ज़ीक्यूट भी करना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? इस पे मैं एम्फसाइज़ बार-बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रचार करते नहीं हैं, है ना? और जो प्रचारक भक्त हैं उन्हें गालियाँ देते हैं, है ना? तो महाराज कह रहे थे कि जो प्रचारक भक्त को, खासकर प्रचारक भक्त को जो गाली देता है ना? उसके ऊपर स्पेशल अपराध लगता है। भक्तों को, पहली बात तो जीवात्मा को गाली देना इसमें भी अपराध लगता है। उसके बाद आप किसी भक्त को गाली दे रहे हो, इसमें और बड़ा अपराध लगता है। और अगर आप किसी प्रचारक भक्त को गाली दे दो, तो उसमें सबसे हाई डिग्री का अपराध लगता है ना, पीठ पीछे बुराई करना, निंदा करना, है ना? क्योंकि ये बोलना आसान है कि उन्होंने ऐसा करा, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ये करा, उन्हें वो करना चाहिए था। आप पहले उतर के तो देखो मैनेजमेंट में, आप पहले प्रचार करो, फिर किसी और को आप बोल सकते हैं, है ना? तब हमें, जब हम, मैं तो ये बात है ना एकदम कन्विक्शन के साथ आपको बता सकता हूँ, जब तक आप प्रीचिंग नहीं कर रहे आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है, आपको भक्ति का टेस्ट अभी नहीं पता क्या होता है ना? कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल झेला था आप नहीं जानते हैं, है ना? तो इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल लिया था, हम लोग एक माला कर पाए इसके लिए कितना खून पसीना बहाया था, तो आप भी थोड़ा हेल्प करिए, है ना, प्रीचिंग में उतर करके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को प्रचार करके अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा, फिर दूसरों को बता सकते हैं। और जब हमें इंस्ट्रक्शन मिले तो करना भी चाहिए, है ना? अब देखिए मैंने एक डिवोटी को बोला, है ना, कि मतलब एक मित्र को बोला, है ना, कि आप जो है वो क्लास दीजिए, है ना? जैसे एग्ज़ाम्स आ गए तो इस वज़ह से थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, लेकिन उसमें भी वो अलग-अलग प्लान्स बना के अलग-अलग तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है ना? और दूसरे डिवोटी को बोला, उनका कुछ एग्ज़ीक्यूशन ही नहीं है ना, कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तो शायद अगले किसी कल्प में वो करेंगे, है ना, कुछ उसको एग्ज़ीक्यूट करने का प्रयास। तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, है ना? तो इसलिए देखिए इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में तो हमें चैलेंजेस आ जाते हैं कि सिर्फ़ स्टार्ट तक नहीं कर पाते, है ना? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कितनी मुश्किलों से, है ना, डिवोटीज़ अपना खून-पसीना, शिला प्रभुपाद ने, शिला गुरु महाराज ने, है ना, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, है ना, राधेश्याम प्रभु जी, है ना, जिन्होंने आईवाईएफ और ये सब बनाया, है ना, और इतने सारे बड़े-बड़े डिवोटीज़ हैं। तो हमें उनको ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए अपनी भी कुछ योजना बनानी चाहिए कि हम भी कृष्ण भक्ति को आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, है ना? जैसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो ब्लॉग्स बनाते हैं, कई सारे डिवोटीज़ हैं वो अलग-अलग नए-नए एप्लीकेशंस बना रहे हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि प्रचार सिर्फ़ बोलने से होता है, प्रचार के बहुत तरीके हैं। आप डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर सकते तो आप किसी प्रचारक को हेल्प कर सकते हो, उसको पीपीटीज़ बना के दे सकते हो, है ना? और एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, कितने सारे तरीके हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना? जैसे हमारे कई सारे डिवोटीज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करते हैं। तो हमें अपने-अपने स्किल्स के अनुसार अपने-अपने, और स्किल्स का ये मतलब नहीं कि जो मैं कर सकता हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आता है वही करूँगा, है ना? ऐसा भी नहीं है। हमें अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं रहना, है ना? जैसे मेरे लिए एक टाइम पे ये बोलना, अभी भी मेरे लिए बोलना, है ना, कोई मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर वाली बात नहीं है ना? लेकिन स्टिल प्रभु जी ने मुझे बोला था, है ना, कि आपको करना पड़ेगा। जैसे इसलिए मैंने करा, है ना? और प्रभु जी के एफ़र्ट्स की वज़ह से डिवोटीज़ आप लोग अपना संग भी प्रदान करते हैं, है ना? तो इसलिए हमें योजनाएँ बनानी चाहिए कि कैसे मैं अपनी भक्ति को और एक कम्युनल दृष्टिकोण से भी किस प्रकार से इस कम्युनिटी को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकूँ और प्रभुपाद की कुछ सेवा कर सकूँ। इतने सारे एंथुसियास्टिक डिवोटीज़ हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, है ना? मतलब कितने सारे तरीकों से वो अलग-अलग तरीकों से भगवान का प्रचार करने के लिए लगे रहते हैं। अभी हमारे दिल्ली में कुछ डिवोटीज़ हैं, वो अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं कि जो बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे, वो बुक रीडिंग करवा सकें उन्हें साथ में। जो शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुनते, वो दिन में 1 लेक्चर सुने शिला प्रभुपाद का। कितने सारे नए-नए तरीके हैं, है ना, जिससे हम इस प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम खुद उपदेश नहीं दे सकते तो हम प्रभुपाद का या फ़ॉलो अप तो कर सकते हैं, है ना? जैसे हमारे अभी 15-20 डिवोटीज़ हैं,
तो मेरे लिए मुश्किल होता है ना कि अब आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन भेज रहे हैं तो मैं विदिन अ मिनट आंसर कर दूँ, है ना? तो कभी-कभार वो मुश्किल हो जाता है।